प्रश्न है आगे, त्रिभुज का लंब केंद्र P, केंद्रक अगर G है तथा परिकेंद्र O है तो वो एक ही रेखा में स्थित होता है, तो PG और GO का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। अब प्रश्न है, किसी त्रिभुज के केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और लंब केंद्र इनके बीच की दूरी 12 सेमी है, तो इस त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बतानी है। देखो P तो होता है लंब केंद्र, G होता है केंद्र ग्रेविटी से संबंधित, O होता है परिकेंद्र, ऐसे। और इनका जो अनुपात रहेगा एक ही रेखा पर तो 2:1 रहता है, इस तरीके से। अब इसने कहा किसी त्रिभुज के केंद्रक और लंब केंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है, दो की वैल्यू 12 सेमी के बराबर। तो हमें त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र, लंब केंद्र ये है और इसकी वैल्यू बतानी है। लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच दूरी कितनी हुई, 2 और 1 3 की वैल्यू बतानी है। तो 2 ये 6 बार कटा तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 6 सेमी के बराबर, 3 की वैल्यू 6 3 18 सेमी। ये इसका आंसर हो गया 18 सेमी, इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए राइट है। एक है, जैसे माना तो कोई एक त्रिभुज है जिसकी माध्य एबीसी एक त्रिभुज ले लिया और उसकी माध्यिकाएं ले ली एडी बी और सी एफ। तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3ab² + bc² + ca² बराबर होगा 4ad² + b² + cf²। ये 4 गुणा में होगा तब तो माध्यिकाओं के वर्गों के योग का गुणनफल, और जब 3 के गुणा में होगा तो भुजाओं के वर्गों के योग का गुणनफल, ऐसे बराबर होगा 3ab² + bc² + ca² बराबर 4ad² + b² + cf²।